अब आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव के लिए आप किसको वोट देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे? नोटा। मोदी। दिल्ली से मैडम? नहीं नहीं, मैं झारखंड से। झारखंड से हैं। तो आपने सुना होगा कि आज इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई है ना जी? तो आपने अभी तक पहले कभी वोट डाला है? यूथ हैं आपको? हाँ हाँ, डाला है। तो आपने पहले एक वोट डाला, अब तक कितने वोट डाले? दो। आपने 2 वोट डाल दिए। तो अब की बार आपने जो पीछे डाले उसको तो नहीं कहूँगा मैं, अब आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव के लिए आप किसको वोट देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे? नोटा। नोटा। कारण नोटा का? क्योंकि मेरे हिसाब से अभी कोई नहीं है जिसको मैं देना चाहूँगी। तो जो करंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट चल रही है, सब मोदी सरकार एनडीए की, आप उनको वोट क्यों नहीं देना चाहेंगे या इंडिया गठबंधन को क्यों नहीं देना चाहेंगे? दोनों का रीज़न क्या हो सकता है ना देने का, नोटा के लिए करने का? क्योंकि इंडिया सेक्युलर है, उसको सेक्युलर रहने देना चाहिए। और अभी मेरे को लग रहा है ऐसे कि मतलब आप ज़्यादा हम लोग, आपके हिसाब से कोई सेकुलर है ही नहीं? नहीं सेक्युलर है ही नहीं। मतलब तो करंट गवर्नमेंट का मैं नहीं दूंगी, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सेक्युलरिज्म की तरफ नहीं जा रही है, रैदर हर जगह। बस अच्छा। इतना ही बोलना है मेरे को कि नोटा देंगे। अच्छा, नोटा देंगे। आपको क्या लगता है अभी? मोदी। मोदी? हाँ जी। अच्छा, मोदी को क्यों वोट देंगे, मोदी साहब को? बिकॉज व्हाट आई थिंक इज कि जितना वो कर रहे हैं फॉर इंडिया एंड फॉर द कंट्री, इट हैज बीन नॉट डन येट। उतना कुछ आज तक किया नहीं है उन्होंने। और अच्छा। जो वो कर रहे हैं इट्स वेरी विजिबल एंड इट्स वेरी अप्रिशिएटेबल। जी जी जी। और आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से बाहर के? दिल्ली से के बाहर से। दिल्ली से बाहर के कौन सी स्टेट से? नागपुर। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर आपको क्या लगता है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अभी से जॉइंट अलायंस वहाँ पे सरकार बनी हुई है, तो वहाँ पे वो काम हो रहे हैं? आपको क्या लगता है ग्राउंड के ऊपर उसकी विजिबिलिटी है काम को लेके, और आप किस हिसाब से सेटिस्फाई लग रहे हैं? और पीछे मोदी जी ने एक कॉल दी थी, 400 पार का नारा दिया था, तो क्या लगता है वो 400 पार जाएंगे? उतना तो डीप अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिक्स का मुझे नहीं है, बट आप यूथ हैं, यूथ आपके हाथ में तो देश की कमान है, तो आपके हिसाब से क्या कहते हैं? मैं वही बोल रहा था। मेरा फिर से मैं वही पॉइंट रखना चाहूँगा कि वॉट एवर इज़ विजिबल अभी मोदी जो कर रहे हैं वो आई थिंक अभी तक कुछ विजिबल उतना नहीं था। अच्छा। तो इसीलिए आई विल वोट फॉर हिम। अच्छा। और आपको दिल्ली के हिसाब से क्या लगता है कि दिल्ली में 7 सीटें हैं? आप दिल्ली से मैडम, दिल्ली से बाहर के हैं? हम अभी फ़िलहाल 5-6 सालों से दिल्ली अच्छा, में दिल्ली में रह रहे हैं। तो दिल्ली के ना रह रहे हैं। आज मैडम लोकसभा इलेक्शन 2024 की डेट डिक्लेयर हो गई है दोपहर 3 बजे। 19 अप्रैल से पहली वोटिंग है। तो आपको क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन में आप किसको जिताना चाहेंगे, कौन सी सरकार लाना चाहेंगे और उनको क्यों लाना चाहेंगे? बताइए आपको क्या लगता है, आप जैसे वोट देते हैं? अब पिछले 10 साल से जैसा हम देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। अच्छा। तो हम दोबारा मोदी सरकार को ही जिताना चाहेंगे। तो आपकी नज़र में उनका अच्छा काम क्या हो सकता है? उन्होंने महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और विदेशों में इन ईच एंड एवरी फील्ड जहाँ तक हम सोच सकते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष हो, ज़मीन के अंदर मेट्रो चलाने की बात हो, वो उन्होंने बहुत अच्छा हमारे भारत की तस्वीर को बहुत ही उज्जवल किया है विदेशों के सामने भी, और हम सब के लिए भी बहुत नए नए रास्ते भी खोले हैं। और हम शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में कह लीजिए, तो मतलब मोदी सरकार से वी आर वेरी हैप्पी। तो दोबारा भी हम मोदी सरकार को ही लाना चाहेंगे। आप हाँ जी बोलिए। मतलब जो भी सरकार आती है, चाहे मोदी गवर्नमेंट आती है, जो भी सरकार फाइनल होती है, इंडिया गठबंधन, हाँ मतलब जो भी सरकार फाइनल होती है तो उनसे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन भी रहेंगी कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मैडम, थोड़ा मतलब बनने वाली सरकार से हमारी एक्सपेक्टेशन रहेंगी कि एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ अच्छा किया जाए। अच्छा। ऑल्दो देश में रोजगार के क्षेत्र नए पैदा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी बेरोजगारी का स्तर और देशों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो अच्छा। मतलब लोगों के लिए या जो नौजवान मतलब ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं या ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट फील्ड्स में रोजगार के अवसर ज़्यादा क्रिएट किए जाएँ। और दूसरा मतलब कि जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऊंचे लेवल पे लेडी जेंट्स का जो डिफरेंस है उसके गैप को कम किया जाए। तो लेडीज़ हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, तो जो ऊंचे ओहदे होते हैं मतलब जो हायर पोजीशंस होती हैं उस पर भी लेडीज़ का जो अभी बैलेंस मेंटेन नहीं है, तो उस बैलेंस को थोड़ा मेंटेन किया जाए। प्लस अभी भी मतलब ऑल्दो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी करप्शन कई जगह पे है।
तो हमारी उम्मीद है कि मतलब यह हमारी अपेक्षा है कि उस करप्शन के लिए भी कुछ किया जाए। तो अच्छा, दिल्ली के अंदर सीएम केजरीवाल जी की सरकार है आम आदमी पार्टी की। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था 1,000 रुपये हर महिला को देना 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए। तो आप उस कदम को किस हिसाब से मानते हैं कि इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, या उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है? एक तरफ मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को लेके काफ़ी बढ़ावा दिया है, महिला लखपति दीदी करके योजना चलाई है, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए चलाई है, महिलाओं को लेके उन्होंने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े कदम उठाए हैं। तो आप दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है क्या फ़र्क है दोनों की नीतियों में और आगे विचारों में? मतलब लेडीज़ को और एम्पावरमेंट करने के लिए अगर सरकार जो भी कदम उठाती है वो डेफिनेटली एक अच्छा इनिशिएटिव है। पर मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन में सिर्फ बिना कुछ किए या बिना किसी प्रॉपर एलिजिबिलिटी के सिर्फ 1000 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब 1000 रुपीज़ देना, मतलब ये मेरे पर्सनल ओपिनियन में बहुत अच्छा एक स्टेप नहीं है। क्योंकि मतलब कुछ तो या तो आप उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करो कि कुछ एक उनका मतलब एक गरीबी का स्तर होना चाहिए, या आप कुछ उनके लिए छोटा मोटा रोजगार के अवसर पैदा करो, वो ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय कि बिना किसी बात के खाली बैठे उनको 1000 रुपये देना। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारी नज़र में नहीं। तो मोदी जी की गारंटी है जो उसके अंदर जो महिला सशक्तिकरण उन्होंने किया है, तो आप उनको किस नज़र से देखते हैं उनके इस काम को? हाँ, बहुत ही तारीफ़े काबिल है। इवन अभी जो संसद में भी ये मतलब महिला प्रस्ताव पास हुआ है, ये बिल्कुल मतलब बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। और मतलब इसके अलावा भी मतलब ये हम भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि पिछले कई सालों में लेडीज़ और जेंट्स का डिफरेंस बहुत से लेवल पे कम भी हुआ है, और औरतों के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, तो उनको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं डेफिनेटली। तो जैसे आप यंग हैं, आप बूथ हैं, यंग यूथ हैं हमारे आने वाले भविष्य के देश के, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए यूथ के लिए मोदी जी को ऐसा क्या करना चाहिए, या जो भी आने वाली कोई और भी सरकार होगी उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि महिलाओं का और मनोबल बढ़े देश की बढ़ाने के योगदान के लिए? मतलब इसमें हमारा एक ये पॉइंट हो सकता है, मतलब हम अपनी तरफ से अगर बात बोलना चाहें कि मतलब एक जो समाज में अभी भी मतलब कुछ एक लेवल पे, चाहे आप बोल सकते हैं कि ग्रामीण लेवल तक, या जो बहुत अच्छे से एजुकेटेड नहीं है, तो उनके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं औरत और आदमी का लेवल बराबर नहीं है। मतलब वो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि औरतें अभी उस लेवल पे मानसिक रूप से वो काम नहीं कर सकती हैं, या उतने कुशलता के साथ नहीं कर सकती हैं जैसे आदमी करते हैं। जो फिजिकल एक मतलब गॉड जो एक बना के फिजिकल डिफरेंस दिया है वो मेंटेन रहेगा, वो अभी भी रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन मेंटली अभी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है, या मतलब जहाँ पे ये एजुकेशन लेवल नहीं है, जहाँ पे माना जाता है कि अभी भी औरतें मतलब एक लिमिटेड लेवल तक ही काम कर सकती हैं, उसके ऊपर के काम आदमियों को ही देने चाहिए। तो ये इस सोच को थोड़ा बदला जा सकता है। जब पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए एक ड्रोन दीदी के नाम से एक योजना चालू करी थी, ड्रोन दीदी मतलब महिलाओं को ड्रोन चलाने की उनको ट्रेनिंग देना, और उनके रोज़मर्रा के खेती या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, गांव से रिलेटेड में उनको काफ़ी मदद मिलना। तो आप इस गारंटी को किस नज़र से देखते हैं आप? इसकी हमें अभी जानकारी नहीं है ड्रोन दीदी के बारे में। अच्छा, एक उनकी लखपति योजना है, लखपति दीदी, जिसके अंदर महिलाओं को 1 लाख से 5 लाख तक का लोन दे रहे हैं, जिसके अंदर इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इस बारे में आपको पता हो तो? हाँ, ये बहुत ही अच्छी योजना है और इसका हम सपोर्ट करेंगे, और सारी महिलाओं को इसके बारे में जागरूक भी होना चाहिए, और उन तक ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ा सकती हैं, और किस तरीके से वो भी एक सशक्त भारत को के निर्माण में अपना योगदान दे सकती है। अच्छा जी, अच्छा, आपको क्या लगता है अब आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनाएगी? आप किसको सरकार बनवाने देने का अपना वोट दे सकते हैं? ये वोट की बात नहीं करूँगा मैं, चलिए अब सरकार को लेकर हम बात करते हैं कि जितना हमें लगता है हम मोदी सरकार से काफ़ी खुश हैं, जितना उन्होंने हमारे लिए काम किया है, तो वी आर वेरी हैप्पी। तो एज ए यूथ, एज ए पर्सन, एज ए वुमेन, वी आर सो हैप्पी। तो दोबारा भी हम मोदी सरकार को ही चाहेंगे कि दुनिया मतलब अभी भारत में वो बनी रहे, और मोदी जी के लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि वो खूब अच्छे से जिए और हम सबके लिए विकास करें। अच्छा, एक अयोध्या के मैटर पे बोलना चाहूँगा मैडम। राम मंदिर की अयोध्या जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है,
500 वर्ष से ज़्यादा के इंतजार के बाद। जी जी। तो इसके अंदर आप मोदी जी को क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने ये वोटों के लिए किया है, ये उनका पर्सनल। और विपक्ष देखिए हर ही बात पे यही कहता है कि मोदी जी ये सब वोटों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है। और ये एक्चुअली जब हमारा जब वोटिंग होती है, ये कह लीजिए कि जब जब हमारा मतदान होता है, तब तक खुद ही पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मोदी जी ये सब वोटों के लिए कर रहे हैं या ये वो अपने दिल से कर रहे हैं। तो हाँ। अगर विपक्ष ऐसा कहता है या कोई ऐसा कहता भी है कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए मोदी जी ने ऐसा किया है, तो भी बुराई क्या है। भारत में अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो चाहे वो आने वाले चुनाव की वजह से हो, किसी भी वजह से हुई, किसी भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, तो वो एक अचीवमेंट ही है ना। उसके पीछे वजह चाहे कुछ भी हो, अगर आने वाला चुनाव भी वजह है तो वो भी एक अच्छी बात है। तो मतलब राम मंदिर के मैटर पे आप क्रेडिट देते हैं, हम पूरा क्रेडिट देंगे। बिल्कुल, योगी सरकार और मोदी सरकार को ही पूरा क्रेडिट, मतलब 100 में से 100 नंबर देंगे आप उनको। डेफिनेट। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। थैंक यू।